हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है रियान और तुम देख रहे हो स्काई चैनल। वेलकम बैक टू द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीरीज जिसमें हम उसकी थ्योरी देख रहे हैं एंड दिस इज क्लास नंबर 5। सो बिना देरी के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक गाइस। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था आपके पास सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट्स होते हैं, मॉडल बेस्ड एजेंट्स होते हैं एंड टुडे वी विल कंटिन्यू दी टाइप्स ऑफ एजेंट्स जो रह गई थी। ओके, तो सबसे पहले आपके पास आ जाता है गोल बेस्ड एजेंट्स। नाउ गोल बेस्ड एजेंट से मतलब क्या? गोल यानी आपकी डिज़ायर्ड सिचुएशन, डिज़ायर्ड पोजीशन, जो आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट चाहिए उसको कहते हैं। सो यहाँ सिंपल लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन ऑफ योर डिज़ायर्ड सिचुएशन। मतलब अगर आप किसी स्टेट पे हो, आपने कोई गोल अचीव करना है, सो दैट पॉइंट जो आपने अचीव करना है उसकी डिस्क्रिप्शन आपकी गोल डिफाइन करता है। ओके, एंड नेक्स्ट थिंग, गोल बेस्ड एजेंट कैसे काम करता है? सर्चिंग एंड प्लानिंग के थ्रू काम करता है। नाउ अब सर्चिंग क्या होती है? सर्चिंग मीन्स सर्च फॉर ऑप्टिमल सोल्यूशन विच लीड्स टू डिज़ायर्ड सिचुएशन, डिज़ायर्ड स्टेट। ठीक है, उसको आप सर्च कह सकते हो, क्योंकि हमने पहले पढ़ा है प्रॉब्लम सॉल्विंग में आप यही करते हो। आपके पास मल्टीपल सॉल्यूशंस होते हैं, आप उसमें से बेस्ट रैशनल एक्शन लेके उसको चूज करते हो। बट यहाँ पे आप रैशनल एक्शन की बात नहीं कर रहे, यू आर डिस्कसिंग द गोल। ओके, यू आर डिस्कसिंग द डिजायर्ड स्टेट। तो तुम्हें सिर्फ स्टेट पे फोकस करना है, एक्शंस वगैरह पे अभी फोकस नहीं करना, पार्टिकुलरली गोल बेस्ड एजेंट्स में। ओके, नेक्स्ट थिंग, प्लानिंग क्या होती है? इफ नॉट, मतलब अगर तुम्हें सोल्यूशन नहीं मिलता, देन प्लान अदर स्ट्रेटजीज। अगर तुम्हें एक एक्शन लेने पे अपने गोल स्टेट नहीं मिलती, यू कैन स्विच योर स्ट्रेटजी एंड देन ट्राई कि अगर इस पे तुम्हें अपनी गोल स्टेट मिल रही है। तो वो हम देख रहे होंगे, डोंट वरी, अभी तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूजन लगेगा बट वी विल कवर इट अप। देन फाइनली आपके पास क्या कहता है? फोकसेस ऑन डेस्टिनी और डिजायर्ड स्टेट, नॉट द पाथ। यानी कि आप अगर ये करंट आपकी स्टेट है एंड दिस इज योर गोल स्टेट, ठीक है, इसको आप गोल स्टेट लिख सकते हो या डिज़ायर्ड स्टेट भी कह सकते हो, है ना। तो अगर आप करंट स्टेट से गोल स्टेट पे जाने चाहते हो तो यू डोंट नीड टू फोकस ऑन दिस पाथ, यू जस्ट नीड टू सी अगर मैं अपने गोल पे पहुंच गया हूँ, ओके, वेल एंड गुड। अगर नहीं पहुंचा, लेट्स चेंज आवर स्ट्रेटजी। ओके, दिस इज द थिंग जो तुम्हें अंडरस्टैंड करनी है इन गोल बेस्ड एजेंट। और यहाँ पे आपको वैसे ही सिंपल लिखी हुई है छोटी सी बात, व्हाट एक्शन आई शुड डू टू ट्रांसफॉर्म माई करंट स्टेट टू डिजायर्ड स्टेट। सिंपल, इजी पीजी, लेमन स्क्वीजी। ओके, सो लेट अस मूव ऑन टू आवर ट्रेडिशनल डायग्राम जो हम पहले भी देख चुके हैं कि भैया आपके पास एक इन्वायरमेंट होता है, देन आपको एक एजेंट दिया जाता है, वो अपने सेंसेस के थ्रू इन्वायरमेंट को परसेप्ट करता है एंड देन एनालिसिस के बाद जो डिसीजन सेलेक्ट करता है उसको एक्चुएटर्स के थ्रू एक्शन की मदद से इन्वायरमेंट में परफॉर्म कर देता है। प्रीटी मच सिंपल, कोई मुश्किल चीज़ है नहीं। अब गोल बेस्ड एजेंट में एक और चीज़ तुम्हें मॉडल बेस्ड एजेंट की तरह सेम मिलेगी, विच इज़ लर्निंग पैरामीटर्स। तुम इसको लर्निंग पैरामीटर्स कंसिडर कर सकते हो। ओके, अब चीज़ें देख लेते हैं कि भैया ये डिफरेंस कहाँ पे क्रिएट करता है। नाउ इन्वायरमेंट से सेंसर्स ने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, अंडरस्टैंड किया, वो ला के यहाँ पे रख दी। व्हाट्स दी वर्ल्ड इज़ लाइक नाउ, अभी दुनिया कैसे दिख रही है। ओके, स्टेट ने ये चीज़ उठा के अपने पास स्टोर कर ली, क्योंकि स्टेट क्या करता है, जो भी आपके इन्वायरमेंट पे एजेंट चेंजेस परफॉर्म करता है उनको अपने पास साथ साथ स्टोर करता है। सिंपल, ठीक है। साथ हिस्ट्री बनाता है कि हाउ वर्ल्ड इवॉल्व्स, कि भैया मेरे ये चेंज करने से पहले दुनिया कैसी थी, अभी मैंने ये चेंज किया तो दुनिया कैसे होगी। मतलब दुनिया तो नहीं जहाँ पे आप वर्क स्पेस कर रहे हो वहाँ पे, बट हम सिर्फ एग्जाम्पल के लिए ये कहते हैं कि दुनिया कैसी थी, है ना, ताकि थोड़ा चिल मोल में रहें। एनीवेज, आल्सो इट कंसिडर माई एक्शंस, जो मैंने मतलब एज एन एजेंट जो मैं एक्शन परफॉर्म करता हूँ उनको भी स्टोर करके रखता है। भैया इस टाइम पे तुमने ये एक्शन परफॉर्म किया था तो ये स्टेट में चेंज आया था। ओके, तो ये चीज़ें ये कंसिडरेशन में रखता है। ओके, ना बिल्कुल सारी चीज़ें वैसी हैं, जस्ट लेट अस सी आगे क्या चीज़ें हैं, फिर हम देखते हैं कि इसमें डिफरेंस क्या है। ये भी वही बात कर रहा है कि व्हाट इट विल बी लाइक इफ़ आई डू एक्शन ए। अरे ये तो सारा सेम ही है, नीचे भी देखो व्हाट एक्शन आई शुड डू नाउ, ये भी बिल्कुल सेम है। तो इसमें डिफरेंस क्या है भैया? डिफरेंस ये गोल का है ना, ये गोल ही तो मेन चीज़ है जिसमें हम सारी चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं।
भैया ये कहता है कि मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, उसमें से ऑप्शन ए में अगर लूँ तो मेरा इम्पैक्ट क्या पड़ेगा एनवायरनमेंट पे, अगर मैं ऑप्शन बी लूँ तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा एनवायरनमेंट पे, इसी तरह ऑप्शन सी लूँ तो मल्टीपल ऑप्शन जो भी मैं लूँ उसका इम्पैक्ट चेक करता है। इम्पैक्ट चेक करने में पहले क्या हो रहा था, वो इम्पैक्ट आपके कंडीशन एक्शन रूल से मैच करना चाहिए था और आपके लर्निंग पैरामीटर से भी मैच करना चाहिए था, और उन दोनों के मैच के बाद रैशनल एक्शन आपने परफॉर्म करना था। फाइन, सिंपल, कोई मसला नहीं है उसमें, वो मॉडल बेस्ड एजेंट था। अभी हम बात करें गोल बेस्ड एजेंट की। ये क्या कहता है, भैया तुम ये जो एक्शन देखोगे ना, इसको तुम अपने लर्निंग पैरामीटर से चेक करो, उससे मैच कर रहा है, ओके देन एक्शन कंडीशन रूल की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप यहाँ पे डायरेक्ट गोल पे फोकस कर रहे हो, पाथ पे नहीं कर रहे। तो आपके पास क्या चीज़ मैच होनी चाहिए? गोल। तो अगर तुम्हारा गोल मैच हो रहा है एंड लर्निंग पैरामीटर्स मैच हो रहे हैं तो ये रैशनल एक्शन है, इसको परफॉर्म कर दो। लेकिन अगर तुम यहाँ पे कंफ्यूज कर रहे हो खुद को कि भैया यहाँ पे एक्शन कंडीशन रूल से फ़र्क क्या पड़ेगा, वो चीज़ समझ लेते हैं। सो लेट अस से अगर तुम इस पॉइंट पे हो एंड आपने इस पॉइंट पे जाना है, तो ये आपकी करंट स्टेट होगी, ये आपकी गोल स्टेट होगी, ओके। कंडीशन एक्शन रूल क्या कहते हैं कि भैया अगली स्टेट पे जाने से पहले जो एक्शन परफॉर्म करना है उसको चेक करो कि हाँ अगर ये एक्शन परफॉर्म करूँगा तो सही होगा। सो अगर इट इज़ राइट तो तुम अगली स्टेट पे मूव कर जाओ। बट एट हेयर वी डिस्कसिंग गोल नॉट दी नेक्स्ट स्टेट। तो आप इसकी बात करो ना, यहाँ की क्यों बात कर रहे हो? आपने फाइनल स्टेट पे पहुंचना है तो फाइनल स्टेट को कंसिडरेशन में लो। तो फाइनल स्टेट के कंसिडरेशन में तुम्हें सारे स्टेप्स ऑफ गोल्स तो नहीं याद रहेंगे और ना पता है तुम्हें, तो वाई आर यू डिस्कसिंग कंडीशन एक्शन रूल्स? तुम्हें वो नहीं चाहिए, तुम सिर्फ करंट स्टेट से गोल पे पहुंचने की बात कर रहे हो, तो सिर्फ उसको कंसिडरेशन में रखो, ओके। आई होप तुम्हें ये चीज़ समझ आ गई होगी एंड लेट अस टेक एन एग्जांपल ताकि तुम इसको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सको। तो यहाँ पे हमारे पास टिक क्रॉस गेम है एंड दिस इज़ आवर करंट स्टेट। करंट स्टेट क्या बता रही है कि भैया एक प्लेयर ने अपनी 3 टर्न्स परफॉर्म कर दी हैं और हमारी अभी 2 टर्न्स परफॉर्म हुई हैं, अभी हमारी 1 टर्न रहती है। अब वो टर्न हमने परफॉर्म करनी है और हमारा गोल क्या है कि भैया ये एक लाइन बन जाए सीधी, ठीक है, सीधी लाइन बनेगी मतलब स्ट्रेट लाइन विंस, ओके। तो हमने स्ट्रेट लाइन बनानी है। सो हेयर यू नीड टू टेक द डिसीजन। अब डिसीजन कैसे करेगा एजेंट? पहले तो एनवायरनमेंट को परसेप्ट करेगा, सर्च करेगा कि कोई भाई ऐसी मूव है, यहाँ पे कोई ऐसी मूव है जहाँ पे मैं अपना एक्स प्लेस अप करूँ तो मैं अपने गोल पे पहुँच जाऊँ। वेल मुझे तो ये दिखाई दे रहा है ऑप्शन, तो मैं यहाँ पे सिंपल एक्स पुट कर दूंगा एंड आई विल मेक श्योर कि ये अपने गोल स्टेट से ही मैच कर रही होगी। एंड जो मैंने पीछे से लर्न किया कि भैया मेरा एक्स पहले यहाँ पे था, देन मैंने यहाँ पे रखा तो मेरी एक लाइन बनना शुरू हो गई। तो ये चीज़ भी अगर मैं यहाँ पे एक्स रखूँगा तो मेरी लाइन कंटिन्यू बनती रहेगी। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पे कंसिडरेशन में लेनी होती है। लर्निंग पैरामीटर्स और गोल दोनों को कंसिडरेशन में लिया, रैशनल एक्शन परफॉर्म कर दिया, ओके समझ आती है। लेट्स से इस बंदे ने, हम यहाँ पे एक और थोड़ा सा मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में अंडरस्टैंडिंग में इजी हो, ओके। इसको तो आई डोंट थिंक क्लीन करने की ज़रूरत थी बट मैंने कर दिया। एनीवेज नाउ लेट्स से अगर जो सेकंड पर्सन है उसने ये वाली मूव परफॉर्म की एंड ये वाली मूव उसने अभी नहीं परफॉर्म की है ना, इसकी जगह उसने यहाँ पे अपना 0 प्लेस अप कर दिया। अब क्या हुआ, हम अपनी गोल स्टेट पे तो नहीं पहुँच सकते। हमने क्या किया, हमने स्ट्रेटजी चेंज करनी है, प्लानिंग करनी है, ओके। तो प्लानिंग कैसे होगी कि भैया ये वाली स्पेस अवेलेबल है खाली, यहाँ मैं लगाऊँ तो मेरे पास चांसेस क्या हैं, जो मैंने पीछे से लर्न किया है कि स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए, क्या वो यहाँ से बनेगी? यार बीच में तो उसका 0 पड़ा हुआ है, नहीं बनेगी, क्यों चेक करो। लेट्स सी अगर मैं इस पॉइंट पे पुट कर दूं एक्स, क्योंकि ये भी खाली है क्योंकि उसने ऊपर प्लेस अप कर दिया था, तो यहाँ पे मैं एक्स पुट करूँ तो मेरी गोल स्टेट या कुछ लर्निंग पैरामीटर से जो मैंने समझा कि स्ट्रेट लाइन बनानी है वो बनेगी? नहीं बनेगी। अगर मैं इस पॉइंट पे रखूँ तो बन सकती है बट इसके चांसेस कम है क्योंकि बीच में तुम स्पेस ज़्यादा खाली छोड़ रहे हो। तो ये वाला भी रैशनल एक्शन तो नहीं है,
पॉसिबल सोल्यूशन है लेकिन रैशनल एक्शन नहीं है, क्योंकि तुमने वो लर्निंग पैरामीटर से क्या सीखा था, जोड़ जोड़ के लाइन बनानी है। ओके, ये स्पेस भी खाली है, यहाँ पे पुट करके चेक करो। अरे लाइन तो बनना शुरू हो गई है। अब आपके पास दो पॉसिबल सोल्यूशन है, एक ये और एक ये। इन दोनों में से कहाँ पे पुट करना है? जो आपकी पुराने लर्निंग पैरामीटर्स है जो आपने वहाँ से सीखा उस जगह पे पुट कर दो, वो ये वाला है, और आप यहाँ पे अगला अपना x प्लेस अप करोगे। आई होप तुम्हें ये चीज़ भी समझ आ गई होगी। एंड लास्ट पॉइंट भी देख लेते हैं, सर्च फ्रॉम अवेलेबल ऑप्शंस एंड चेक इफ इट इज़ मीटिंग द गोल, अदरवाइज चेंज प्लान और स्ट्रेटजी। तो हमने देख लिया कि अगर आपके पास इस पॉइंट पे अगर मूव नहीं की ओपोनेंट ने, तो हम वहाँ पे प्लेस अप करके अपने गोल पे पहुँच जाएंगे। अगर उसने मूव कर दिया यहाँ पे, तो हम अपनी अवेलेबल स्पेसेस को सर्च करेंगे एंड उसमें से मल्टीपल सोल्यूशन निकलेंगे। उन सोल्यूशंस में से हम रैशनल एक्शन को फाइंड करके वो एक्चुएटर्स के थ्रू परफॉर्म कर देंगे। सो दिस इज़ दी गोल बेस्ड एजेंट जो तुम्हें अंडरस्टैंड करना था। सो आई होप तुम्हें ये लेक्चर सही से समझ आ गया होगा। एंड अगर थोड़ा लेंथी हो तो मैनेज कर लेना, 2 पार्ट्स में देख लेना, बट ज़रूरी था, सो आई एक्सप्लेन इट। एंड अगर तुम्हें कोई चीज़ ना समझ आए, यू कैन डेफिनेटली आस्क मी इन द कमेंट्स। आल्सो अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगे, लाइक शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड स्टे ब्लेस्ड, कीप मोटिवेटिंग मी एंड आल्सो योर सेल्फ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखना, फी अमानिल्लाह।